नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का। उस टॉपिक का नाम है बेल। इसे हिंदी में कहते हैं जमानत। तो जैसा कि साथियों आज मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि जो बेल है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों बेल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। तो साथियों सबसे पहला जो है मैं आपसे बात करना चाहूँगा डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। साथियों सेक्शन 187 क्लॉज 3 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है इसके बारे में जो है वो प्रावधान दिया गया है, इसका जिक्र किया गया है। साथियों होता ये है कि इसमें जो है वो 60 और 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है। 60 दिन का जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है 7 से 10 साल के जिसमें सज़ा होती है उसके लिए जिन अपराधों में, और 10 साल से ऊपर जो जिन अपराधों की में जो सज़ा बताई गई है उन अपराधों के लिए 90 दिन का प्रावधान है। अगर 60 और 90 दिन के अंदर जो है पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो अभियुक्त जो जेल में है उसका जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल जो उसका जो है बेल का राइट जो है वो अरोज हो जाता है। अब मैं आता हूँ आपके एंटीसिपेटरी बेल क्या है। ये एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि अरेस्ट होने से पहले ही जो है वो अपनी जो है वो बेल करा लेना। मतलब कि आपको ये एप्रीहेंशन है, आपको ये डर है कि पुलिस आपको अरेस्ट करा लेगी, तो आपके पास ये अधिकार है। किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको लगता है कि पुलिस आपको जो है आगे अरेस्ट कर सकती है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ले सकते हैं। साथियों एंटीसिपेटरी बेल देने का जो अधिकार है वो केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सेक्शन 482 ऑफ BNSS में आप जो है इसके बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ ये इंटरिम बेल क्या है। ये इंटरिम बेल साथियों, ये इंटरिम बेल वो बेल है साथियों जिसमें जो है बेल मिलने से पहले, जैसे कोई किसी के कोई हेल्थ इश्यूज है या किसी का कोई अदर प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए जो है वो कोर्ट जो है बेल सुनने से आपने बेल तो लगा दी है पर बेल में जो है बहस सुनने से पहले जो है कोर्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है आपको जो है वो जो है लिबर्टी जो है वो ग्रांट कर देती है। उस चीज़ को जो है इंटरिम बेल कहा गया है कि अग्रिम जमानत, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि जमानत होने तक जो है आप जो है वो जो है आराम से जो है वो घूम सकते हैं। इसमें साथियों जब कोर्ट जो है अग्रिम जमानत देती है तो उसमें कुछ शर्तें जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो लगाई जाती है साथियों। और अब मैं बात करता हूँ ये रेगुलर बेल क्या है। रेगुलर बेल में साथियों 2 टाइप के बेल होते हैं, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। साथियों तो जो बेलेबल होता है उसमें आप उससे आपको न्यायालय से जो है सम्मन प्राप्त होते हैं, आप न्यायालय में जाते हैं और अपनी जो है वो जमानत करा लेते हैं। और जो साथियों जो नॉन बेलेबल होता है साथियों उसमें आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है और साथियों उसमें जो है आपको जेल में रखा जाता है और आपको जो है जो है आपके परिवार वाले जो है आपकी जमानत करवाते हैं किसी वकील साहब के माध्यम से। तो साथियों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में अन्य किसी दिन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।